जब जीवन में अंधकार गहराता है, जब हर ओर निराशा का साया छा जाता है, जब रिश्ते बिखरते हैं और आत्मा अकेली पड़ जाती है, तब एक आवाज आती है बहुत भीतर से, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, ये आत्मा की पुकार है। ये उस परम सत्य की अनुभूति है जो जीवन की हर परीक्षा में आपका साथ देता है। कैसे श्री कृष्ण हर मोड़ पर हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख, हार हो या जीत, अकेलापन हो या भीड़, हर जगह वही है, हमारे अपने। कभी कभी जीवन हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों तरफ सन्नाटा होता है, मित्र दूर हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और भीतर एक तूफान चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन खड़ा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, सामने अपनों की सेना और भीतर भय, संशय, मोह। श्री कृष्ण ने केवल मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, तू मेरा है और मैं तेरा, तेरा हर युद्ध मेरा है, उठ। गांडीव उठा। ये शब्द केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, ये शब्द हमारे लिए हैं। जब हम संघर्ष से थक जाते हैं, जब जीवन एक युद्ध बन जाता है, तब भी कृष्ण हमारे रथ के सारथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विश्वास खो देता है, मैं उसका विश्वास बन जाता हूं। जो अकेला हो जाता है, मैं उसका साथी बनता हूं। जब जीवन में दुख का अंधकार छा जाता है, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी श्री कृष्ण हमारे भीतर एक प्रकाश बनकर जलते हैं। वे किसी मंदिर में बंद नहीं हैं, वे हमारे हृदय में बसते हैं। पर क्या हम उन्हें सुनते हैं? जब हमें नौकरी में असफलता मिलती है, रिश्तों में टूटन होती है, अपनों से धोखा मिलता है, हम टूटने लगते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे ये संसार छोड़ देता है, मैं उसे थाम लेता हूं। बरसों बीत गए थे, वृंदावन में राधा अकेली थी। सबने कहा, कृष्ण तो द्वारका चले गए, अब वे लौटकर नहीं आएंगे। पर राधा मुस्कुराकर कहती, वे गए कहाँ हैं? वे तो मेरे हृदय में है, मेरा रोम रोम कृष्ण है। कभी आपने खुद से पूछा है, जब कोई हमें छोड़ देता है, तो क्या वो वाकई हमें छोड़ देता है, या हमारी आस्था ही कमजोर पड़ जाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे प्रेम से मुझे पुकारो, तो मैं तुम्हारे द्वार आ जाऊंगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, ताकत नहीं है, पैसे नहीं है, पहुंच नहीं है। पर एक चीज है जो सबके पास है, श्रद्धा। एक बार एक निर्धन स्त्री अपने टूटे हुए मटके में प्रतिदिन गंगाजल भरकर मंदिर जाती थी। लोग हंसते थे, इससे क्या होगा? लेकिन एक दिन मंदिर के पुजारी ने देखा, मंदिर की सीढ़ियां गंगाजल से धोई हुई है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जिसके पास भाव होता है, उसी के पास मैं हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे सोने की थाली में नहीं, टूटे हुए हृदय में पाओगे। जब विपत्ति आती है तो लोग डर जाते हैं, जब दुख आता है तो सब भागते हैं। पर आप जानिए, दुख आपके जीवन में कृष्ण को लाने के लिए आता है। अगर जीवन में सब ठीक चलता रहता, तो शायद कभी हम कृष्ण को पुकारते भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दुख नहीं देता, मैं मार्ग दिखाता हूं। दुख तो तुम्हारे कर्मों का फल है, पर मैं तुम्हारा साथ छोड़ता नहीं। एक लड़का था जो जीवन में बार बार असफल हो रहा था। परीक्षा में फेल, नौकरी से निकाला गया, प्यार में धोखा। वो इतना टूट गया कि एक रात उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। पर जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक आवाज सुनाई दी, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। उठ, तुझे अभी बहुत कुछ करना है। उसने आंखें खोली। उसकी मां ने एक दीवार पर श्री कृष्ण का चित्र टांगा था और दिया जल रहा था।
उस दिन वो लड़का जीवन में लौट आया। आज वो हजारों युवाओं को प्रेरणा देता है। क्यों? क्योंकि वो समझ गया, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू भटकेगा पर मैं मार्ग बनूंगा, तू रोएगा पर मैं आंसू पोंछूंगा, तू गिरेगा पर मैं तुझे उठाऊंगा, क्योंकि तू मेरा है। ये जीवन कठिन है, पर जब आप श्री कृष्ण को अपना मान लेते हैं तो ये कठिनाई साधना बन जाती है। आपका संघर्ष साधना है, आपकी पीड़ा तपस्या है, और आपकी आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप कहिए, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। हम सबका मन बेचैन रहता है, सोचते हैं बहुत कुछ। बीते कल की चिंता, आने वाले कल का डर। क्या होगा करियर का? क्या रिश्ते बचे रहेंगे? क्या जीवन सही दिशा में जा रहा है? और यही चिंता हमें तोड़ देती है। पर क्या श्री कृष्ण ने नहीं कहा था, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी यही है। हम हर चीज का नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित हो गया उसे चिंता से मुक्ति मिलती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, वो अर्जुन के मन का युद्ध था। और ये वही युद्ध है जो हम रोज लड़ते हैं। क्या बोले, क्या ना बोले, किसे अपनाएं, किसे छोड़े, कब मुस्कुराएं, कब रोए। पर जैसे अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया और कहा, गोविंद, मैं कुछ नहीं जानता, तू ही मार्ग बता। उसी तरह जब हम कहते हैं, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले, तभी हमारे भीतर शांति उतरती है। रोज की जिंदगी में हम असहाय महसूस करते हैं, भीड़ में अकेले, अपनों के बीच अजनबी। हम सोचते हैं कि कोई नहीं समझता, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे रोम रोम में हूं, तू जहां है वहां मैं हूं। एक बार एक भिखारी बारिश में भीग रहा था। उसने गगन की ओर देखा और कहा, हे भगवान, सबको दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। तभी उसके सामने एक वृद्ध साधु आया। हंसते हुए कहा, जिसके पास मांगने का अधिकार है वो सबसे अमीर होता है। भिखारी ने पूछा, क्यों? साधु बोले, क्योंकि वो कृष्ण से मांग सकता है और वही सबसे बड़ा धन है, कृष्ण से बात कर पाना। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझसे बातें कर, मैं तुझे जवाब जरूर दूंगा। कभी हवा बनकर, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी तेरी मां की गोद में, तो कभी एक अजनबी के मुस्कुराहट में। क्या आपने कभी आंखें बंद करके कृष्ण को पुकारा है? एक बार एक युवा रोज सुबह 5 बजे उठता था। वो आंखें बंद करता और कहता, मैं तुम्हारा हूं कृष्ण, बस मेरे साथ रहो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, रिश्ते सुधरने लगे, मन शांत होने लगा और हृदय में भरोसा जगने लगा। क्यों? क्योंकि मन जहां स्थिर होता है वही कृष्ण प्रकट होते हैं। जिंदगी में बहुत बार ऐसा समय आता है जब निर्णय कठिन होता है, किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी पर विश्वास टूट जाता है, किसी अपने की मृत्यु होती है। ऐसे में मन कांपता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो शोक से मुक्त होता है। जब आप हरे कृष्ण कहते हैं तो ये शब्द आपकी आत्मा में गूंजने लगते हैं। वो कंपन आपको स्थिरता देता है। जैसे पानी उबालने से कीटाणु मर जाते हैं, वैसे ही कृष्ण नाम से नकारात्मक विचार मर जाते हैं। कहिए, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ये मंत्र आपके मन को बंधनों से मुक्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझे याद रख, मैं तेरे हर निर्णय में रहूंगा। तो अगर आपका मन अशांत है, बेचैन है, टूटा हुआ है, तो बस एक बात कहिए,
हे कृष्ण, तू ही सहारा है। मैं तेरा हूं और तू मेरा है। मन का द्वंद्व मिट जाएगा, शांति की बांसुरी सुनाई देगी और जीवन एक मधुर गीत बन जाएगा। हम सब प्रेम की तलाश में हैं, कभी किसी की आंखों में, कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी की बातों में। पर क्या हमने कभी शुद्ध प्रेम को जाना है? उस प्रेम को जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, और सिर्फ एक समर्पण है आत्मा का आत्मा से। राधा और कृष्ण का प्रेम इसी शुद्धता का प्रतीक है। कृष्ण जब मथुरा चले गए, राधा वृंदावन में ही रही। लोगों ने पूछा, तुम्हारा प्रेम तो अधूरा रह गया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम में पूर्णता मिलने में नहीं, समर्पण में है। वो जहां है वहां मेरा हृदय है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, कोई प्रेमी जिसने जीवन में कभी प्रेमी को पाया नहीं, पर फिर भी उसका प्रेम इतिहास बन गया? श्री कृष्ण कहते हैं, राधा का प्रेम मेरी आराधना है। उसे शब्दों में नहीं, सिर्फ हृदय में समझा जा सकता है। कृष्ण ने कभी प्रेम को बांधा नहीं। वो गोपियों के साथ रास रचाते हैं, राधा के साथ आत्मिक संवाद करते हैं। सत्यभामा, रुक्मिणी, मीरा हर आत्मा को अपनी दिव्यता से छूते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम सीमित नहीं होता, प्रेम विस्तार चाहता है। रुक्मिणी, जिन्होंने एक पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाया, वो राजकुमारी थी, पर उनके प्रेम में झिझक नहीं थी। उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, यदि तुम मुझे अपना मानते हो तो मुझे इस बंधन से मुक्त करो। कृष्ण आए और उसे साथ ले गए। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता, वहां निर्णय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में विश्वास करता है, मैं उसका मार्ग बनता हूं। राधा ने कृष्ण से कभी ये नहीं कहा, तुम वापस आओ। उन्होंने कहा, तुम जहां हो वहीं मैं हूं। मेरे प्रेम को दिशा की आवश्यकता नहीं, स्मृति ही पर्याप्त है। आज हम जब प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं समय, बातें, साथ, तस्वीरें, और जब ये सब छूटते हैं हम टूट जाते हैं। पर राधा का प्रेम टूटने से नहीं, बढ़ने से पहचाना गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम मुझे बांधने की कोशिश करता है, मैं उससे दूर हो जाता हूं। पर जो प्रेम मुझे मुक्त कर देता है, मैं उसमें बस जाता हूं। एक दिन श्री कृष्ण बीमार पड़े। वैद्य ने कहा, अगर कोई सच्चे प्रेम से अपनी चरणरज देगा तो श्री कृष्ण स्वस्थ हो जाएंगे। सब डर गए, अगर हमने चरणरज दी तो पाप लगेगा। सिर्फ एक ही आई, राधा। उन्होंने कहा, अगर मेरे चरण की धूल से कृष्ण ठीक हो सकते हैं तो मैं 1000 जन्म का पाप स्वीकार करूंगी। ये है प्रेम, बिना शर्त का समर्पण। आज हम कहते हैं, उसने मेरी कद्र नहीं की, उसने धोखा दिया, वो चला गया। पर जो सच्चा प्रेम करता है, वो जाने वालों को रोका नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। और जो कृष्ण के हैं वे खोते नहीं, वे केवल रूप बदलते हैं। मीरा ने भी यही कहा, मैं गिरधर के रंग रंगी हूं अब, और किसी रंग की आवश्यकता नहीं। लोगों ने जहर दिया, पत्थर मारे, समाज ने ठुकराया, पर मीरा गाती रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम जो परीक्षा में पास हो जाए वही सच्चा है। जब आप किसी को सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं और उसमें श्री कृष्ण का अंश देखते हैं, तब वो प्रेम भक्ति बन जाता है। प्रेम में कभी हार नहीं होती। प्रेम में या तो परमात्मा मिलते हैं या स्वयं से साक्षात्कार। हम सब इस प्रश्न से जूझते हैं, मैं कौन हूं? मेरा जीवन क्यों है? मैं इस संसार में क्या करने आया हूं?
ये प्रश्न जब गहराता है तो हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों में, विज्ञान में, परंतु ये उत्तर भीतर है और श्री कृष्ण उस उत्तर के द्वार है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा कांप रहा था, उसका मन मोह में डूब चुका था। वो अपनों के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता था। तभी श्री कृष्ण ने जो कहा वो आज भी अमर है। न त्वेवाह जातु नासनत्व नेमे जनाधिपाय, न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न तू कभी नहीं था, न मैं। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा अमर है। हम अपने शरीर, नाम, रिश्तों, पद और पैसा, इन सब से खुद को पहचानते हैं, पर कृष्ण कहते हैं तुम आत्मा हो, अजर, अमर, अनश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं जो तू समझता है कि तू दुखी है वो तेरा भ्रम है। दुख शरीर को होता है, आत्मा को नहीं। हम जो भी करते हैं उसमें किसी न किसी फल की इच्छा होती है। मैं मेहनत करूं तो पदोन्नति मिले, मैं प्रेम करूं तो बदले में प्रेम मिले, मैं पूजा करूं तो वरदान मिले। पर श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। ये वाक्य सुनने में सरल है पर जीवन में उतारना साधना है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कर्म को पूजा बना दो, फल अपने आप आ जाएगा। आज हम सफलता को मापते हैं पैसे से, पद से, प्रतिष्ठा से, पर कृष्ण ने कभी राज्य नहीं मांगा। उन्होंने युद्ध भी अर्जुन को लड़वाया। स्वयं रथ नहीं चढ़े, सारथी बने। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया सेवा में ही श्रेष्ठता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने अहंकार को छोड़कर सेवा करता है वही मुझ में लीन होता है। कृष्ण बार बार कहते हैं योगस्थे कुरु कर्माणि, मतलब अपने कर्मों को करते हुए मन को मेरे में लगाओ। आज हम पूजा तो करते हैं पर कर्म में अनास्था रखते हैं। हम ध्यान करते हैं पर जीवन से भागते हैं। कृष्ण सिखाते हैं योग केवल आसन नहीं, वो जीवन जीने की कला है। जब आपका मन स्थिर होता है, जब आप मोह से ऊपर उठते हैं, जब आप क्रोध, लोभ और अहंकार को छोड़ते हैं, तभी आप कृष्ण में प्रवेश करते हैं। मोक्ष का अर्थ कृष्ण के साथ एकत्व। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं है। मोक्ष वह है जब आप दुख में भी शांत रहते हैं, जब आप अपमान में भी मुस्कुराते हैं, जब आप जीवन के हर रूप में ईश्वर को देख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे हर जीव में देखे वही मुक्त है। हर दिन एक अवसर है अपने भीतर के कृष्ण को जानने का, अपने भीतर की राधा को जगाने का। आपका काम, परिवार, रिश्ते, ये सब पूजा है। जब आप इन्हें समर्पण भाव से करते हैं तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझ में लीन हो जा, तू मुझे ही सोच, मुझे ही भज। मैं तुझे इस संसार सागर से पार कराऊंगा। जीवन का अर्थ कृष्ण से जानना है। कृष्ण कोई मूर्ति नहीं, वे चेतना है। वे वो ऊर्जा है जो हमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है। आप कहिए मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, और फिर देखिए जीवन कैसे अर्थवान, शांत और दिव्य हो जाता है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है, न कोई सुनता है, न कोई समझता है। हम अकेले हो जाते हैं, भीड़ में घिरे हुए भी, भीतर से टूटे हुए। आंखें रोती है, मन थक चुका होता है, और तब हम एक ही सवाल पूछते हैं, कोई है? और वहीं उसी क्षण कृष्ण कहते हैं, हां, मैं हूं। जब सब साथ छोड़ दे, मैं तेरा साथ निभाऊंगा। एक समय की बात है, एक भक्त पर सबने विश्वास तोड़ दिया। परिवार ने कहा
तू हमारे योग्य नहीं। मित्र बोले, अब तू कमजोर हो गया। दुनिया ने उसे अपमानित किया। उसने आंखें बंद कर ली और एक ही शब्द बोला, कृष्ण, और वो रो पड़ा। और तभी एक हल्की हवा चली। उसके कानों में एक आवाज आई, मैं यही हूं, तेरे पास। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू सबसे हार जाए, तब मेरी जीत शुरू होती है। कई बार जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां हमें लगता है अब कुछ नहीं बचा। रिश्ते, सपना, पहचान, सब बिखर जाता है। पर क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण ने अपने जीवन में 16 बार राज्य छोड़ा, पर कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आस्था का दीपक बुझने नहीं दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरा बाहर नहीं होता, अंधेरा मन के भीतर होता है। तू मुझे भीतर जगा, मैं तुझे रोशनी में बदल दूंगा। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने अपने भीतर समुद्र को बसाया है। लहरें ऊपर चाहे कितनी भी चले, गहराई हमेशा शांत रहती है। ये वही गहराई है जो हमें अंधकार में मार्ग देती है। कई बार हमें उत्तर नहीं चाहिए, हमें बस किसी का मौन साथ चाहिए। कोई जो हमें बिना कुछ कहे समझे। और वो कोई कृष्ण है। जब रात को आप अकेले रोते हैं, जब दिल में दर्द होता है, तब कृष्ण आपके आंसुओं को गिनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे आंसू मेरे चरणों पर गिरते हैं और मैं उन्हें मोती की तरह समेटता हूं। कभी आपने देखा है, कृष्ण हर चित्र में मुस्कुराते हैं, चाहे युद्ध हो, बिछड़न हो, छल हो। उनकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अंत में सब अच्छा होगा। अगर अभी अच्छा नहीं है, तो ये अंत नहीं है। एक वृद्धा हर दिन श्री कृष्ण को घी का दीपक जलाकर आरती करती थी। एक दिन बहुत आंधी चली, दीपक बुझ गया। वृद्धा रोने लगी, हे कान्हा, आज आरती अधूरी रह गई। तभी उसके सामने एक चमत्कार हुआ। दीपक फिर जल उठा। कानों में आवाज आई, तेरी भावना ने आरती पूरी कर दी। मां, मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जब गिरता है, मैं तुझे थामता हूं। तू जब हार मानता है, मैं तेरे भीतर आशा बनकर जगता हूं। जब कोई रास्ता न दिखे, तो बस आंखें बंद करो और कहो, हे कृष्ण, तू ही मार्ग है, तू ही मंजिल है। फिर देखो, एक नया द्वार खुलेगा। वो जहां पहले अंधेरा था, अब वही दीप जलेगा। जीवन का सबसे गहरा अंधकार भी श्री कृष्ण के नाम से प्रकाशमय हो सकता है। आपको बस विश्वास बनाए रखना है। हर बार जब आप टूटें, हर बार जब आप थकें, हर बार जब आपको लगे अब नहीं होगा, तब सिर्फ इतना कहिए, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। और वही भाव, वही नाम आपकी पूरी दुनिया बदल देगा। अब जब तुमने इस पूरी यात्रा को सुना, कभी मुस्कराए, कभी रोए, कभी भीतर से हिले, कभी आत्मा से जुड़े, तो अब एक बात समझ में आई होगी, श्री कृष्ण केवल द्वारका में नहीं रहते, वे तुम्हारे भीतर भी बसते हैं। तुम चाहे कितने भी अकेले क्यों न हो, कभी हारो, कभी बिखरो, श्री कृष्ण हमेशा साथ है। उनका साथ मौन है, पर पूर्ण है। वो बोलते कम है, पर समझते सब है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरा है। तेरा हर आंसू, हर मुस्कान, हर हार, हर जीत, सब मेरा है। मैं तेरे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये वाक्य केवल एक कथन नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास और जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण, जो इतिहास
और पुराणों में एक भगवान, मित्र, सारथी और मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। आज भी हमारे भीतर उसी रूप में मौजूद है। इस स्क्रिप्ट में कृष्ण की महिमा, उनकी उपस्थिति, उनकी शिक्षाएं और उनके साथ एक जीवन यात्रा का चित्रण किया गया है। जीवन अस्थायी है, सब कुछ नश्वर है, रिश्ते, सफलता, दौलत, शरीर। असली सत्य है हमारी आत्मा। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया कि आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं। जन्म मरण केवल शरीर का खेल है। ये समझ जीवन की जकड़न से मुक्ति दिलाती है। जब हम अपने आप को केवल शरीर नहीं बल्कि अनंत आत्मा मानते हैं तो हम जीवन की चुनौतियों से डरते नहीं। ये पहला बड़ा संदेश है। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, क्योंकि कृष्ण आत्मा का स्वरूप है। जीवन में जो भी कार्य करो, फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। कृष्ण के अनुसार ये कर्मयोग है। जब हम कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वो बोझ हल्का हो जाता है और मन शांत रहता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म ही धर्म है और समर्पण जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। इस भाग में ये सिखाया गया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही आत्मिक स्वतंत्रता का मार्ग है। कृष्ण भक्ति को केवल पूजा अर्चना नहीं बल्कि संपूर्ण समर्पण मानते हैं। जब हम कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम रखते हैं तो उनका आशीर्वाद स्वतः प्राप्त होता है। ये प्रेम हमें हर परिस्थिति में स्थिरता देता है। कृष्ण की भक्ति का अर्थ है दिल से उनसे जुड़ना, उनके नाम का जप करना और जीवन के हर पल में उनकी उपस्थिति महसूस करना। इस भाग में कृष्ण की बाल लीला और उनकी माधुरी का वर्णन है, जो दर्शाता है कि भक्ति जीवन में कैसे आनंद और शांति लाती है। जीवन में अंधकार, दुख और अकेलापन तो आते ही है। जब मन टूटता है तब कृष्ण हमारा सहारा बनते हैं। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने समर्थन दिया, वैसे ही वे हर मनुष्य के भीतर मौजूद हैं, जो टूटे हुए मन की आवाज सुनते हैं। यहां बताया गया कि कृष्ण हर आंसू, हर दर्द, हर हार के पीछे मुस्कुराते हैं और वे कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। कृष्ण का विश्वास और आस्था हमें जीवन के तूफानों से लड़ना सिखाती है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें ये भरोसा रखना है कि कृष्ण हमारे साथ है। ये आस्था ही जीवन में स्थिरता और साहस प्रदान करती है। स्क्रिप्ट में कई उदाहरण और कथाएं दी गई हैं, जहां संकट की घड़ी में भी कृष्ण भक्त की रक्षा करते हैं और उसकी रक्षा करते हुए उसे नई ऊर्जा देते हैं। कृष्ण का नाम लेना मात्र एक शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हमें गहरे अंदर से जोड़ता है। जब हम कहते हैं मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, ये एक आत्मिक बंधन बन जाता है जो हमें हर परिस्थिति में लड़ने और जीतने की शक्ति देता है। ये नाम हमें हमारे अस्तित्व की याद दिलाता है और जब भी हम कमजोर या अकेला महसूस करते हैं, ये हमें साहस देता है। कहानी का अंतिम भाग जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखता है। ये कहता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे और कृष्ण के बीच का एक खेल है। हमारा काम है अपने कर्म करते रहना, विश्वास बनाए रखना और जीवन के हर मोड़ पर कृष्ण को याद करना। यहां जोर इस बात पर दिया गया है कि हमारे हर दुख, हर संकट में कृष्ण हमारा साथ देते हैं। हमें केवल अपने भीतर उनकी उपस्थिति को पहचानना है और पूरी श्रद्धा से उन्हें अपनाना है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम अपने अंदर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो हम कभी हार नहीं सकते। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं, ये न केवल आत्मविश्वास का नारा है बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच भी है। कृष्ण के साथ
हमारा जुड़ाव हमें मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। हम अपने जीवन के हर कर्म को कृष्ण के नाम समर्पित कर अपनी जिंदगी को दिव्य बनाते हैं। संकट की घड़ी में कृष्ण की शरण में जाना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि श्रोता अपने अंदर छुपी हुई आध्यात्मिक शक्ति को पहचाने। जब मन टूटे, जब मन डरे, तब कृष्ण के नाम को अपना सहारा बनाएं। हर सुबह और शाम इस वाक्य को जपें, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये वाक्य एक संकल्प है जो हमें जीवन की जटिलताओं से पार निकालता है और आत्मा को उसकी गहराई तक जोड़ता है। ये चैनल और वीडियो उन सभी के लिए है जो खुद को अकेला महसूस करते हैं, जो जीवन के संघर्ष में निराश है और जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में है। कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि हमारे जीवन का साथी, मार्गदर्शक और संबल है। उनकी मुस्कान, उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन हर परिस्थिति में हमारा दिल मजबूत करता है। इसलिए जब भी जीवन की राह कठिन लगे, बस इतना कहो, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। अब ये मत कहना कोई समझता नहीं, क्योंकि अब तुम्हें ये समझ आ गया है। मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक संकल्प है, एक समर्पण है, एक नई शुरुआत है। प्रिय आत्मा, आज तुमने सिर्फ एक कथा नहीं सुनी, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार सुनी। शायद बचपन से जो खालीपन था, जो बेचैनी थी, जिस उत्तर को ढूंढ रहे थे, आज वो मिल गया। कृष्ण कोई दूर बैठा देवता नहीं, वो वही है जो तुम्हारे भीतर हिम्मत बनकर बोलते हैं, जो हर आंसू के पीछे मुस्कान बनकर आते हैं, जो हर गिरावट में तुम्हें थाम लेते हैं। अब तुमसे कोई कुछ भी छीन नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पास श्री कृष्ण है। और जब कृष्ण साथ हो, तो कौन शत्रु, कौन भय। अगर ये वीडियो आपके मन को छू गया हो, तो नीचे कमेंट करके बस इतना लिखिए, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे हैं। ये एक वचन है, खुद से, अपने जीवन से और अपने कृष्ण से। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अंधेरे में एक दीप चाहिए, जो ये सुनना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब आपका मन टूटने लगे, आपको श्री कृष्ण की ये आवाज सुनाई दे, मैं हूं तेरे साथ। एक, हर सुबह उठते ही कहिए, हे कृष्ण, मैं तेरा हूं। दो, हर रात सोने से पहले कहिए, हे कृष्ण, तू मेरे साथ है। तीन, और दिन भर अपने कर्मों को समर्पण बनाकर कीजिए, जैसे श्री कृष्ण सिखाते हैं। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपको अपना संबल मिल गया है, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।